जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, प्यारे करी बरबदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बरगहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन परने, करऊ कृपा मर्दनमयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुन, जासु बचन रवि कर निकर। भगवान श्री गणेश जी और गुरुदेव का ध्यान करते हुए आइए हम शुरू करते हैं द्वितीय दिवस यानी तृतीय दिवस की ये कथा। दूसरे दिवस की कथा हम सुन चुके हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज वानर सेना के सामने नतमस्तक होकर के लंकापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं और वानर सेना को कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊं, माता सीता का पता ना लगा पाऊं, तब तक आप समुद्र के किनारे पर रहना। इतना कहकर के हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, एक समुद्र के किनारे पर सुंदर सा पर्वत देखते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। कैसे रूपचंद जी ने अपने भजन में इसको पिरोया है, आइए देखते हैं। गए समंदर तीर पवन सुत, पर्वत एक सुंदर भारी। क्या वो पर्वत एक सुंदर भारी, कूद चढ़े झट उसके ऊपर, कूद चढ़े झट उसके ऊपर। हनुमान दे किलकारी, क्या हनुमान दे किलकारी, क्या हनुमान दे किलकारी। हरे राम सिया राम। बारंबार जुगल कर जोड़े, सुमरे राम श्री असुरारी। क्या वो सुमरे राम श्री असुरारी। कूदन को दिया जोर गिरी पर, कूदन को दिया जोर गिरी पर। धस्यो धरण के मजधारी, क्या धस्यो धरण के मज
धारी। हरे राम सिया राम। जिस गिरवर पर गरजे तरज के चढ़े मारुति बलकारी। क्या वो चढ़े मारुति बलकारी। पहुँचे सो पाताल जाएगे। पहुँचे सो पाताल जाएगे। बोझ नहीं सहता भारी। क्या बोझ नहीं सहते भारी। क्या बोझ नहीं सहते भारी। हरे राम सिया राम। अमोघ सर चले राम का। उसी भांति चलो बलकारी। क्या वो उसी भांति चलो बलकारी। रूढ़ चंद कह शिवजी बोले। रूढ़ चंद कह शिवजी बोले। कथा सुनो गौरा प्यारी। क्या कथा सुनो गौरा प्यारी। क्या कथा सुनो गौरा प्यारी। हरे राम सिया राम। हरे राम सिया राम। हरे राम सिया राम। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि गए समंदर तीर पवन सुत पर्वत एक सुंदर भारी। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे जाते हैं। सुंदर सा पर्वत देखते हैं। कूद चढ़े झट उसके ऊपर हनुमान दे किलकारी। जोर से गर्जना करते हुए हनुमान जी महाराज उस पर कूद करके चढ़ जाते हैं। बारंबार युगल कर जोड़े सुमरे राम श्री असुरारी। हनुमान जी महाराज बड़े भक्त हैं। प्रभु में इतना विश्वास है कि बार बार दोनों हाथ जोड़ करके असुरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम का सुमिरन करते हैं। और पहाड़ के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए हनुमान जी महाराज ने जोर लगाया, हनुमान जी महाराज के विराट रूप के सामने वो पाताल लोक में धस जाता है। जिस गिरिवर पर गरज तर्ज के चढ़े मारुति बलकारी। पहुंचे सो पाताल जाए के बोझ नहीं सहते भारी। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, जेहि गिरी चरण देई हनुमंता। चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज के इस विराट रूप का वजन सहन करने में असमर्थ पहाड़ जो है वो पाताल में चले जाते हैं। एक पर्वत पर अंगूठा लगा करके, अंगूठे के जोर से हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। तो क्या होता है? रूढ़चंद जी लिखते हैं, जीव अमोघ शर चले राम का। उसी भांति चलो बलकारी। जैसे भगवान श्री राम का अमोघ बाण चल रहा हो, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज लंका की तरफ चलने लगे। और ये कथा सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। इसलिए लिखते हैं, रूढ़ चंद कह शिव जी बोले। कथा सुनो गौरा प्यारे। क्या लिखते हैं? हुआ खखाटा गगन में और ऐसी मारी हाँ। रामदूत लखी सिंधु में तो कहीं सुनो मैं ना। आसमान में खखाटा यानी गर्जना होने लगी।
जैसे ही हनुमान जी महाराज ने डाक यानी छलांग लगाई, राम दूत लखी सिंधु ने, समुद्र ने रामचंद्र जी के दूत यानी हनुमान जी महाराज को देखा और मैनाक पर्वत से कहने लगे। ये मैनाक पर्वत कौन है? ये मैनाक पर्वत हिमालय का पुत्र है, माता पार्वती का भ्राता है। कहते हैं कि किसी समय इंद्र भगवान और पर्वतों के बीच युद्ध हुआ और पर्वतों के उस समय पंख हुआ करते थे। इंद्र भगवान ने समस्त पर्वतों के पंख काट दिए। उस समय पवन देवता ने मैनाक पर्वत को समुद्र में ला करके छिपा दिया था और समुद्र कहता है कि जिसके पिता ने आपको बचाया था इंद्र के प्रकोप से, उसी का बेटा आज हनुमान जी लंकापुरी में माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहा है। तो बाहर निकल और उन्हें थोड़ा विश्राम दे ताकि आपका ऋण जो है वो चुकाया जा सके। तो क्या कहते हैं? सीता की सुध लेन को और जाते बलि हनुमान जी, इसको निकल सुख दीजिए कर दर्श हो कल्याण जी। इसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है, क्योंकि ये रुद्र के 11वें अवतार हैं। हे मैनाक, माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज लंकापुरी जा रहे हैं। सिंधु के सुन के बचन गिरी बाहर निकसे आन जी, जोड़ दोनों हाथ बोले तो ला चरण में ध्यान जी। समुद्र के वचन सुन करके मैनाक पर्वत दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से विनती करने लगा। क्या कहा? कहीं पवन सुवन से करो रे बलिया, कहीं पवन सुवन से करो रे बलि रे, करिए बलि आराम मेरे रामा, करो रे करो रे बलि रे, कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे। तुम सुनो नाथ मैं नाक कही, मैं आया शरण तेरी कष्ट हरण, गह लिए चरण मेरी अर्ज यही, गह लिए चरण मेरी अर्ज यही। आराम करो रे मम सर में हरो, सिर चरण धरो रे तेरी शरण गही, सिर चरण धरो तेरी शरण गही। करिए सनाथ धर शीस हाथ, मिला तुम्हारे साथ क्या कसर रही, मिला तुम्हारे साथ क्या कसर रही, मिला तुम्हारे साथ क्या कसर रही। हरे राम सिया राम,
करके दया मोहे करो पावन, अब करके दया मोहे करो पावन, अब करी है दंडार परिणाम मेरे राम, करी है दंडवत परिणाम, कही पवन सुवन से करो रे बली रे आराम, कही अंजनी सुत से करो रे बली रे आराम, करो रे बली आराम मेरे राम, करो रे बली आराम, कहीं पवन सुवन से करो रे बली रे। हाँ गिरवरी की तेर सुने करी मेरे सिर हाथ पैर, हनुमान कही सिर हाथ पैर, हनुमान कही मुझे सोच जबर नहीं होवे सबर, सीता की खबर मैं जाऊं सही, सीता की खबर मैं जाऊं सही, जितने ये काम नहीं होवे तमाम, उतने मैं आराम कर सकूं नहीं, उतने मैं आराम कर सकूं नहीं, फिर पवन सुवन कर चले गमन, लखी तेज पवन शरमाय रही, लखी तेज पवन शरमाय रही, लखी तेज पवन शरमाय रही, हरे नाम सिया राम। नभ मंडल में होया रखठाता, नभ मंडल में होया ठठाता, गूंजा है सिंधु तमाम मेरे रामा, गूंजा है सिंधु तमाम, कहीं पवन सुवन से करो रे बली रे आराम, कहीं अंजनी सुत से करो रे बली रे निसै। वायु कुमार देवन निहार करते हैं विचार, न्यू देव सभी करते हैं विचार, न्यू देव सभी, ये बलि रे पंख जाता है लंक, कैसा है निशंक ले वो देख सभी, कैसा है निशंक ले वो देख सभी, अजमावण इसे अब भेजें किसे, जो सिंधु किसे ले परख जमीन, जो सिंधु किसे ले परख जमीन, अहियन की माय सुरसान बुलाए, वादीनी पठाय ना देर करी, वादीनी पठाय ना देर करी, वादीनी पठाय ना देर करी, हरे राम सिया राम। हाँ
सुरसाने तब पहुँच जाऊं, सुरसाने तब पहुँच जाऊं, मारूत सुत लियो थाम मेरे रामा, मारूत सुत लियो थाम, कहीं पवन सुत से करो रे बलि रे विश्राम, कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे करिए बलि विश्राम मिले जाना, करो रे बलि आराम, कहीं पवन सुमन से करो रे बलि रे विश्राम। हाँ धन धन भाग आज सिद्ध होया काज कित जावे भाज, अब बचे नहीं कित जावे भाज, अब बचे नहीं, खाऊंगी तो ये जब गुजर होए लगी, भूख मोए झट जाए पहिरे लगी, भूख मोए झट जाए पही, सुर दया धार दीना है आहार, तुझे खाऊं मार लग भूख रही, तुझे खाऊं मार लग भूख रही, गए कई रे दीना आहार बिना, अब तू रे बना हार कहीं, अब तू रे बना हार कहीं, अब तू रे बना हार कहीं, हरे राम सिया राम, रूढ़ चंद कवे सुर सा बोली, रूढ़ चंद कवे सुर सा बोली, आज होया सीता काज मेरे राम, आज होया सीता काज, कहीं पवन सुवन से करो रे बलि रे विश्राम, वो कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे आराम, कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे आराम, करिए बलि विश्राम मेरे रामा, करो रे बलि विश्राम, कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे आराम, वो कहीं अंजनी सुत से करो रे बलि रे आराम। हनुमान जी महाराज से मैनाक पर्वत हाथ जोड़ के कहते हैं, दो जोड़ हाथ पद नाय माथ, तुम सुनो नाथ मैं नाक कही, हे नाथ मेरी विनती सुनिए, मैं आया शरण तेरी कष्ट हरण, गह लिए चरण मेरी अर्ज यही, मैंने सुना है आपका नाम कष्ट हरण यानी संकट मोचन है, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु मैंने आपके चरणों का आसरा लिया है, मेरी ये प्रार्थना है, आराम करो मम श्रम हरो, सिर चरण धरो तेरी शरण गही। हे प्रभु थोड़ा विश्राम करके मुझ पर मेहर करो, कृपा करो, अपने चरणों को मेरे ऊपर धर के मेरा उद्धार कीजिए।
करिए सनाथ धर शीस हाथ, मिला तुमरे साथ क्या कसर रही। हे प्रभु, आप मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना समस्त जीव जंतु अनाथ है। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं हो वो अनाथ के समान है, लेकिन जिस पर उसकी कृपा है वो ही सनाथ है। धर शीस हाथ, मेरे सिर पर हाथ रखिए, मिला तुमरे साथ क्या कसर रही। जब प्रभु का हाथ, प्रभु का साथ, ये दोनों चीज मिल जाए तो फिर संसार में कोई कसर यानी कोई कमी नहीं रहती। यही मैनाक पर्वत कहते हैं कि प्रभु का साथ और प्रभु के हाथ दोनों अगर सिर पर हो, प्रभु का हाथ सिर पर हो, प्रभु का साथ हमारे ऊपर हो, तो फिर इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। मैनाक पर्वत कहते हैं, करके दया मोहे करो पावन, अब करी है दंडोत प्रणाम। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर दया करके मुझे पवित्र कीजिए। दंडवत प्रणाम करते हैं मैनाक पर्वत, और हनुमान जी महाराज से अनुनय विनय करते हैं। गिरवर की टेर सुन करी, मेहर सिर हाथ फेर हनुमान कही। यानी उस मैनाक पर्वत की प्रार्थना को सुन करके हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं और उसके सिर पर हाथ फेर के कहते हैं, मुझे सोच जबर नहीं होए सबर, की खबर मैं ल्याऊं सही। मुझे बड़ा फिक्र है और मुझे धैर्य नहीं हो रहा है, कब माता सीता के दर्शन करूं, कब उनके समाचार प्राप्त करूं। मैं अधीर हूं मां सीता का दर्शन करने के लिए। जितने ये काम नहीं हो ये तमाम, उतने मैं आराम कर सकूं नहीं। जितने तक ये प्रभु श्री राम का कार्य नहीं हो जाता, उतने समय तक मेरे लिए आराम का कोई क्षण नहीं है। हे मैनाक, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा में बंधा हुआ हूं। फिर पवन सुवन कर चले, गमन लखी तेज पवन सर माय रही। हनुमान जी महाराज इतना कह करके आसमान की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनकी गति के सामने तो पवन भी शर्माने लगी। इसीलिए कहते हैं मारुत तुल्य वेगम, यानी हे प्रभु, आप मारुत के समान वेग हैं आपका। नभ मंडल में हुआ खकाटा, गूंजा है सिंधु तमाम। आसमान में गर्जना हो रही है और समुद्र गर्जना कर रहा है। वायु कुमार देवन निहार, करते हैं विचार न्यू देव सभी। पुत्र हनुमान जी महाराज को आसमान मार्ग से उड़ते देख करके देवता लोग विचार करते हैं, ये बलि बंक जाता है, लंक कैसा है, निशंक ले वो देख सभी। ये बलवान वानर जो है वो लंकापुरी की तरफ जा रहा है, कैसा निडर लग रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कौन है, हमारा कार्य कर पाएगा या नहीं। अगर माता सीता का पता नहीं लगा पाया, रावण का वध नहीं होगा। इसलिए आइए इसकी परीक्षा लेते हैं। अहियन की माय सुरसान बुलाए, बा दीनी पठाए ना देर कही। ये सर्पों की माँ सुरसा को बुलाया, आह्वान किया, है माता ये वानर जो है वो लंका जा रहा है, जा करके उसकी परीक्षा लीजिए और हमें वो शुभ समाचार बताइए कि ये इतना बलवान है कि ये रावण की लंका में जा करके भगवान को माता सीता का पता बता देगा और फिर रावण का संहार हो जाएगा। सुरसा ने तब पहुंचा गाऊ, मारुत सुत लियो थाम। मां सुरसा जो है विराट रूप धारण करके रास्ते में खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है, धन धन भाग आज सिद्ध होया काज, कित जावे भाज अब बचे नहीं। मेरे धन्य भाग हैं, आज मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो गए हैं। आप भाग करके जाओगे कहां, मेरे से आज तक कोई नहीं बचा है। हे वानर, खाऊंगी तो ये दब गुजर होए, लगी भूख मोए झट जाए फही। अरे आपको खा करके मैं गुजारा करूंगी, मुझे कई दिनों से भूख लगी है। आज तो मुझे कई दिनों से भरपेट भोजन मिलेगा। सुरदया धार दीना आहार, तुझे खाऊं मार लग भूख रही। देवताओं ने बड़ी दया की, मुझे यहाँ घर बैठे भोजन भेज दिया। आपको मार करके खाऊंगी, मुझे जोर से भूख लगी हुई है। गए कई दिना आहार बिना, अब तू ही बना आहार कहीं। कई दिन से भूखी हूं, कोई शिकार हाथ ही नहीं लगा। आज तू आहार बन करके मेरे सामने आया है। ये समुद्र का साम्राज्य मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता।
रूढ़चंद कह सुरसा बोली, आज सिद्ध हुआ काज। सुरसा मुंह बाकर के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगी, आज मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो गए हैं, मैं तुझे खा करके अपनी भूख का निवारण करूंगी। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, बार बार कर जोड़ के हनुमान समझा, फिर मुझे खा लीजिए तो अब जाने दे मां। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं, मां आप मुझे आते समय खा लेना, अब तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे। आगे की कथा का वाचन इसी तरह से चलता रहेगा। रोजाना 7:15 बजे आप उपस्थित रहिए। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, और यूट्यूब पर भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ इस पावन कथा को शेयर कीजिए, ताकि समस्त भक्त इसका आनंद उठा सके। ये पावन कथा सुंदरकांड जो कि दुर्लभ है, श्री रूढ़चंद जी द्वारा रचित है, इसलिए सभी सज्जनों से हाथ जोड़कर निवेदन कि इस कथा का जितना प्रचार हो वो करें। जय श्री राम।